एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों को अष्टम स्कंध का 6वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें ब्रह्मा जी की स्तुति को सुनकर भगवान का प्रकट हो समुद्र मंथन की आज्ञा देना और उसके लिए मंदराचल पर्वत का लाया जाना है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने इस प्रकार सबके स्वामी भगवान विष्णु की स्तुति की तो उसे सुनकर हजारों सूर्य के समान तेज वाले भगवान प्रकट हुए। उनके उस अद्भुत प्रकाश से देवताओं के नेत्र चकाचौंध हो गए। उसमें न तो वे अपने को ही देख सके और न आकाश, दिशा और पृथ्वी को ही देखने में समर्थ हुए। तब भला वे भगवान को कैसे देखते? परंतु शिव जी ने और ब्रह्मा जी ने देख लिया। भगवान की वह मूर्ति मरकत मणि के समान श्याम वर्ण की और बहुत ही स्वच्छ थी। उसमें कमल के समान भीतर वाले भाग में लाल वर्ण का नेत्र था और उस मूर्ति में पर तपाए हुए स्वर्ण के समान रेशमी वस्त्र पड़ा हुआ था। सब अंग प्रसन्न और सुंदर थे। उनकी भौएं बहुत मनमोहनी थी और मुख बड़ा ही सुंदर था। उस मूर्ति पर बड़ी बड़ी मणियों से जड़ा हुआ मुकुट रखा था और वह बहुटों से खूब सजित था। उनका मुख कमल चमकते हुए कुंडलों से शोभित हो रहा था और उनकी करधनी में मणियों के समूह गुथे हुए थे। भगवान की वह मूर्ति कड़े हार और पायजेब से खूब सजी हुई थी। गले में कौस्तुभ भी मणि पड़ा हुआ था और वे अपने वक्ष स्थल में लक्ष्मी जी को धारण किए हुए थे। वे अपने हाथों में शंख, चक्र और गदा धारण किए हुए तथा इस प्रकार वे अपनी सब शक्तियों से संपन्न परम ऐश्वर्य युक्त वहां आ प्रकट हुए। तब उन परम पुरुष को वहां इस प्रकार से प्रकट होते देखकर पृथ्वी में पड़े हुए देवताओं सहित ब्रह्मा और शिव जी ने उनकी स्तुति करना आरंभ किया। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे प्रभु, आप जन्म, स्थिति और मरण तीनों अवस्थाओं से रहित हैं। आप निर्गुण, मोक्ष, सुख के समुद्र, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, अपरिमित मूर्ति वाले और बड़े ही महानुभाव हैं। हम सब देवता आपको नमस्कार करते हैं। हे पुरुषों में श्रेष्ठ, आपका यह रूप कल्याण चाहने वाले पुरुषों के द्वारा तांत्रिक विधान से सर्वथा ही पूजनीय है। हे दातात, हे विश्व मूर्ते, हम सब अपने सहित एक आप में ही तीनों लोकों को सन्निहित देख रहे हैं। यह संसार उत्पन्न होने के पहले आप ही में था और नाश प्रयत्न भी आप ही में रहा और नाश के अनंतर भी आप ही में रहा। इस कारण जैसे घटका आदि, मध्य तथा अंत मिट्टी है, वैसे ही संसार के लिए आप हैं। क्योंकि आप प्रकृति से परे हैं, आप ही अपनी माया द्वारा इस संसार को रचकर उसमें प्रविष्ट हैं। इसीलिए तो गुणों के रूपांतर होने पर भी विवेक युक्त शास्त्रज्ञ और योगी आपको निर्गुण ही समझते हैं। जैसे मनुष्य उचित उपायों द्वारा ईंधन में अग्नि को, गौ में घी को,
पृथ्वी में अन्न और जल को तथा उद्यम में जीविका को प्राप्त होते हैं, वैसे ही विद्वान लोग बुद्धि द्वारा गुणों में आपको प्राप्त होते हैं। हे कमलनाथ, हे नाथ, हम लोग बहुत समय से आपके दर्शन की चाह किए यहाँ एकत्र हैं, सो आज आपको इस प्रकार रूप धारण कर प्रकट हुए देख वैसे ही कृतार्थ हो गए हैं, जैसे वन की अग्नि से पीड़ित हाथी गंगा के जल को प्राप्त होकर आनंदित होते हैं। हे प्रभु, आप कृपा करके हम लोगों का वह कार्य करने का उद्योग कीजिए जिसके लिए हम सब देवता आपकी शरण आए हुए हैं। हे ईश, मैं ब्रह्मा, शिव, देवता और दक्ष इत्यादि आपकी अपेक्षा वैसे ही अलग भाषित हो रहे हैं, जैसे अग्नि की अपेक्षा चिंगारियां भाषित होती हैं, जो हम लोगों को अपने कल्याण का मार्ग ज्ञात नहीं होता है। इससे आप हम सब देवताओं के कल्याण के लिए कोई ऐसा मंत्र दीजिए जिससे दैत्यों के बल का सर्वथा ही नाश हो जावे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब ब्रह्मा इत्यादि ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, तब उनके हृदय की बात तो ठीक रूप से समझकर भगवान ने मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा, हे ब्राह्मण, हे शिव आदि देवतागण, आप सब लोग मेरे वाक्य को सावधान होकर सुने। अब मैं आप सब देवताओं को वह मार्ग बतलाता हूँ कि जिस पर आचरण करने से सारा देव समाज सुखी हो जाएगा और आप सबका कल्याण होगा। आप लोग पहले जाकर दैत्यों से मेल कर लें, क्योंकि इस समय वे उन्नति युक्त है, और इस प्रकार उनसे तब तक मेल बनाए रखें जब तक आप लोगों की बुद्धि न हो जावे, क्योंकि ऐसी नीति है कि आवश्यकता पड़ने पर शत्रु से मेल कर लेना चाहिए और कार्य सिद्ध हो जाने पर मूषक और सर्प के समान व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार अब आप लोग अमृत उत्पन्न करने का यत्न करें, क्योंकि मृत्यु के भय वाले प्राणी को अमृत से अमर तत्व प्राप्त हो जाता है। इसके लिए आप लोग क्षीर सागर में तृण लता और अनेक अमृत तुल्य औषधियों को डालकर मंद्राचल को मंथानी बना, बासुकी को मथने का रस्सी बना, आलस्य रहित होकर मेरी सहायता से समुद्र को मथो। इसमें दैत्यों के हाथ केवल कष्ट लगेगा और तुम्हें उत्तम फल प्राप्त होगा। हे देवताओं, इस कार्य के लिए दैत्य लोग तुमसे जो कुछ कहें उसे तुम लोग सहर्ष स्वीकार कर लेना और उसके लिए वाद विवाद न करना, क्योंकि वाद विवाद से कार्य वैसा सिद्ध नहीं होता जैसा मेल से सिद्ध होता है। देखो, समुद्र को मथते समय उसमें से पहले विष निकलेगा, जिससे तुम लोग डरना नहीं, और जो नाना प्रकार की अन्य बहुत सी वस्तुएं निकलेगी उनके लिए लोभ न करना और किसी वस्तु के न मिलने पर क्रोध भी न करना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, इस प्रकार देवताओं से कहकर उन्हें देखते देखते उनके सामने से भगवान अदृश्य हो गए। पश्चात ब्रह्मा और शिव जी ने उनको नमस्कार कर सब देवताओं के साथ लिए दैत्यों के पास आए। उधर जब दैत्य सेनापतियों ने देवताओं को आते देखा तो उनसे युद्ध करने के लिए उद्यत हो गए। उस समय दैत्यों के राजा परम यशस्वी बलि थे। वे अपने राजकीय नियमों के अनुसार संधि और युद्ध के अवसरों का ज्ञान रखते थे, अतः उन्होंने अपने सेनापतियों को देवताओं के साथ युद्ध करने से रोक दिया। तब दैत्यों को शांत देख सब देवता बलि के पास जाकर जो कुछ विष्णु भगवान ने सिखाया था उसे कहा। यह बात बलि को अच्छी लगी। साथ ही उनके जो संबर, अरिष्टनेमी और त्रिपुरवासी आदि अन्य दैत्येंद्र वर्तमान थे, उन्होंने भी
उसे अच्छा समझा। सबने एक स्वर में मित्रता की बात पसंद की। फिर तो सबने आपस में दृढ़ता मित्रता करके अमृत के लिए बड़ा उद्योग किया। पश्चात सबने एक सम्मति करके मंदराचल पर्वत को लाने का दृढ़ निश्चय किया। उसे लोग समुद्र तक खींचकर ले आने के लिए चले। बड़ी शक्ति लगाई, परंतु इंद्र और बाली आदि से उसके अपार बोझ को इतनी दूर तक लाद लाने में समर्थ न हो सके। यद्यपि वे सब बड़ी शक्ति वाले थे, उनकी लंबी लंबी भुजाएं परिध के समान बड़ी ही मजबूत थी और वे सब सिंह नाद करते हुए आ रहे थे, परंतु उस मंदर के भार ने उनका साहस हत कर दिया और वे उसे मार्ग में ही छोड़कर चले आए। बात भी ऐसी ही थी। वह सोने का पर्वत बहुत गरुआ था। इससे उनके गिरने पर उसके बोझ से बहुत से देवता और दैत्य चूर हो गए। किसी की भुजाएं टूट गई, किसी का जंघा टूट गया और किसी का कंधा टूट गया। जब गरुड़ की सवारी वाले भगवान ने देखा कि देवता और दैत्य इस प्रकार हताश हो गए हैं, तब उन्होंने प्रकट होकर उन सब मरे हुए को जीवित कर दिया और वे सब घाव और पीड़ा रहित हो गए। फिर तो भगवान ने उस पर्वत को क्रीड़ा पूर्वक एक हाथ से उठा गरुड़ पर रख लिया और अपने भी सवार हो देवताओं और दैत्यों को साथ लिए क्षीर समुद्र के तट पर जा पहुंचे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और अष्टम स्कंद का 7वां अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियां और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।